और वहीं इजराइल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्ष विराम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास का हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल का आरोप है कि हमास ने राफा में इजरायली सैनिकों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलाबारी की। इजराइल ने इसे हमास की ओर से संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन करार दिया गया। वहीं नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अल कसम ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उसके शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्ष विराम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास का हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल का आरोप है कि हमास ने राफा में इजरायली सैनिकों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलाबारी की। इजराइल ने इसे हमास की ओर से संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन करार दिया गया। वहीं नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अल कसम ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उसके शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्ष विराम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास का हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल का आरोप है कि हमास ने राफा में इजरायली सैनिकों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलाबारी की।
इजराइल ने इसे हमास की ओर से संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन करार दिया गया। वहीं नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अल कसम ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उसके शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही इजराइल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्ष विराम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास का हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल का आरोप है कि हमास ने राफा में इजरायली सैनिकों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलाबारी की। इजराइल ने इसे हमास की ओर से संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन करार दिया गया। वहीं नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अल कसम ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उसके शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही इजराइल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्ष विराम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास का हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल का आरोप है कि हमास ने राफा में इजरायली सैनिकों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलाबारी की। इजराइल ने इसे हमास की ओर से संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन करार दिया गया। वहीं नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वो मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अल कसम ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उसके शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।